वेलकम टू NSA ज्ञानी में आप सबका स्वागत है। चलिए, हम इससे पहले वाले वीडियो में हम क्या किए थे, 3.2 का हर एक क्वेश्चन हम देख लिए थे और आपको हम क्या किए थे, ग्राफ के जो हम बोले थे आपको ग्राफ का एक स्पेशल वीडियो बना कर दिया जाएगा। हमने वो भी वीडियो तैयार करके आप सबको हम क्या किए यूट्यूब पर आप सबको हम डाल दिए हुए हैं। तो आप सब क्या कीजिए, वहाँ से वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और ग्राफ समझ में आएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा, हम उसे बताए हुए हैं, आपको समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। आप वीडियो कंटिन्यू आप देखते रहिए, ठीक है। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लास 10th का है मैथ, क्लास 10th का मैथ है, NCERT पढ़ने वाले हैं हम सब, ठीक है। जिनमें हम शुरू से पहला चैप्टर पढ़ लिए थे, चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिए थे, चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिए थे, अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो पहला चैप्टर में क्या था हमारा, वास्तविक संख्या था, वास्तविक संख्या। और दूसरा चैप्टर में क्या था, दूसरा चैप्टर हमारा था बहुपद, ठीक है। और तीसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, समीकरण हम पढ़ रहे हैं। अभी तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तीसरा चैप्टर में हमने क्या किए थे, 3.1 पढ़ लिए थे, 3.2 पढ़ लिए थे, अभी हम 3.3 को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत छोटा सा वीडियो होगा, इसी वीडियो में आप बने रहिए, ठीक है। और हम जल्द ही इस चैप्टर को हम आपको समझा देंगे और आप वीडियो में बने रहिए तब तक। चलिए, हम एक्सरसाइज की ओर हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आप सब चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम सब भी क्या हो, मोटिवेट हो और आप सबके लिए एक से एक वीडियो हम तैयार करके आप सबको देते रहें, ठीक है। अभी हम आपको बता दें कि इससे पहले आपको कुछ साइंस का वीडियो मिल रहा था, ठीक है। अभी साइंस का वीडियो को हम स्टॉप किए हुए हैं, नहीं बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन साइंस का वीडियो आपको बहुत जल्द ही अपलोड किया जाएगा। अब कंटिन्यू साइंस का वीडियो अपलोड होगा ही होगा। और एक और सूचना आप सबको दिया जा रहा है, 11th और 11th का और 12th का, ये दोनों का साइंस फैकल्टी का जो भी स्टूडेंट होगा, ठीक है, चाहे वो बायो का हो, चाहे वो मैथ का स्टूडेंट हो, ठीक है। इनका भी जो है आप सबको वीडियो लगातार मिलता रहेगा, ठीक है। हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक, क्रैश कोर्स के तौर पर, और मैं आपको रेगुलर ये वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और आप देखिए उस वीडियो को। हमारे प्रयास रहेगा कि आपको जितना अच्छे तरह से हम समझा सकें, हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। चलिए, हम थोड़ा उन चैप्टर की ओर हम बढ़ रहे हैं। पहला इसका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। यहाँ पर जो भी युग्म दिया हुआ है उनको आपको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना है। आप हमको थोड़ा एक बात बताइए कि हम यहाँ जो इक्वेशन जो लिखते थे, इससे पहले जो पढ़ते थे कि दो चर वाले समीकरण में हम 2 इक्वेशन मानते थे। तो कौन कौन इक्वेशन मानते थे, तो सर यहाँ पर मानते थे ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला इक्वेशन हो गया। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, दूसरा इक्वेशन हो गया। तो यहाँ भी हमको अगर प्रतिस्थापन विधि कहे सॉल्व करने के लिए, चाहे ग्राफ विधि कहे सॉल्व करने के लिए, चाहे आपको विलोपन विधि कहे सॉल्व करने के लिए, या वर्गमूल विधि कहे सॉल्व करने के लिए, कोई भी विधि कहे सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर तो आपको कम से कम वहाँ पर 2 इक्वेशन आपको दिया ही रहेगा। अब तब आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पर लिखना है। तो प्रतिस्थापन विधि हम थोड़ा शॉर्ट में समझा रहे हैं, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इस विधि में करना क्या होता है, आप पहला बात याद रखिएगा, समीकरण फर्स्ट समीकरण फर्स्ट से क्या मतलब, समीकरण फर्स्ट को क्या करना है, हल करना है। तो समीकरण फर्स्ट हल कीजिए। तो क्या लिखा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है,
तो आप इसको क्या कीजिए, थोड़ा तोड़ के लिखना है इसको, ठीक है। मतलब आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें आपका इच्छा हो तो या तो केवल x का वैल्यू निकालिए या तो केवल y का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ चलिए, मेरा इच्छा क्या था, हमने x का वैल्यू निकाला, आपका इच्छा करेगा y का वैल्यू निकाल दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर उतना ही आना है। चाहे x का वैल्यू हम निकाले पहले या y का वैल्यू निकाले, आंसर उतना ही आएगा। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, a1x अब प्लस में b1y, अब बराबर दे देंगे, प्लस में है, इधर आएगा तो किस में होगा, माइनस में सर c1 हो जाएगा। अब यहाँ जो है हम बोले कि आपका मन है जिसको रोकना है, तो हमने x वाले को रोक लिया, तो x वाले को रोकेंगे तो y वाले उधर जाएंगे, तो माइनस c1 आई प्लस में, तो इधर किस में होगा, माइनस में, अब b1 माइनस y हो गया, ठीक है, b1 माइनस y हो गया। आपको निकालना किसका वैल्यू है, x का। अभी x किसके साथ है, a1 का साथ है, अभी x अकेला नहीं है, तो x को अकेला छोड़ दिए, तो ये होगा c1 माइनस b1y, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, a1। तो कहा है किसका है सर, ये x के बगल में जो था ना, गुना में था, इसलिए इसके बराबर की साइड जब आया तो किस में चला गया, भाग में। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या याद रखना होगा आपको, अगला स्टेप याद रखना है, समीकरण सेकंड में जाइए, लिखेंगे समीकरण सेकंड से। तो समीकरण भाई सेकंड है क्या, तो समीकरण सेकंड है a2x प्लस b2y अब प्लस c2 बराबर 0, समीकरण सेकंड ये है। तो सर इसमें करना क्या है, इक्वेशन तो लिखवा तो दी है, करना क्या, करना वही है। आप यहाँ देखिए x के वैल्यू निकाले थे ना, यही x के वैल्यू इसमें पुट करना है, ठीक है, यही x के वैल्यू किस में रखना है, इसमें रखना है, ठीक। तो अब आपको करना क्या है, या आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते थे समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, ऐसे भी लिख सकते थे, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर। चलिए समीकरण सेकंड में हमने x का मान रखेंगे, तो समीकरण सेकंड जो है वो हमने लिख लिया। अब x का वैल्यू कितना है, सर x का वैल्यू ये है माइनस c1 माइनस b1y अब बट्टे a2, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे a2 इंटू x का वैल्यू करते हैं, तो सर यहाँ पर माइनस में c1 और फिर माइनस में b1y अब बट्टे में क्या है, सर यहाँ पर बट्टा में जो है ना a1 है, ठीक है। अब प्लस में b2y अब प्लस c2 बराबर 0। अब थोड़ा हम बता दें यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर इस हिसाब से रखे। अब यहाँ पर तो ऐसे तो रहेगा नहीं, रहेगा क्वेश्चन यहाँ पर देगा कैसे, हम बता रहे हैं। तो क्वेश्चन जो यहाँ पर रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमको अंक में दिया रहेगा, बोलेगा चलिए 2x प्लस 3y बराबर 4 दे दे, फिर यहाँ लिखा 3x प्लस 4y, या हम 2y देते हैं, 2y बराबर यहाँ 8 दे दे। इस तरह से क्वेश्चन आपको रहेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अंक हमको दिया हुआ है, तो यहाँ अंक रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, अंक रखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या होगा, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको बनाना है। जब समीकरण सेकंड से आपको यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ देखिए x हट गया, बचा अभी क्या है y, तो बोलेंगे सर यहाँ पर y बचा है, तो y बचा है तो याद रखिएगा अभी जो है y का ही मान निकलेगा। किसका मान निकलेगा, y का मान निकलेगा। तो सर y का मान निकाल करेंगे क्या, तो y का वैल्यू निकल गया। अब इस y का वैल्यू जो है ना, करना क्या, चलिए ये हो गया आपका स्टेप फर्स्ट, ये हो गया आपका स्टेप सेकंड, और अब जो लिखने वाले हैं यहाँ पर y का मान निकलेगा। अब जो लिखने वाले हैं स्टेप थर्ड, इसको याद रखिएगा। स्टेप थर्ड में क्या करना, इसमें क्या करना है, जो y का मान निकल रहा है ना, लिखेंगे समीकरण 3 में किसका मान निकालें, y का, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 में जब भी आप y का वैल्यू निकालेंगे, चाहे यहाँ पर y का वैल्यू आपको 2 निकले, 3 निकले, 4 निकले, जो भी वैल्यू निकले, आप जब भी इसमें आप वैल्यू रखिएगा, ठीक है, आप जब ये इसमें वैल्यू जब रखिएगा तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करना क्या, समीकरण स्टेप थर्ड में क्या करना है, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, तो जब y का मान रखिएगा तो यहाँ पर किसका मान निकलेगा, x का मान निकलेगा। आप याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक। हम और याद रखिएगा यहाँ पर हमने x के वैल्यू निकाले, आपका मन है तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है।
जब भी आप यहाँ पर y की वैल्यू रखिएगा, y का मान अगर निकालेगा तो यहाँ पर किसका वैल्यू निकलेगा, तो x का मान निकलेगा। और जब x का मान निकलेगा तो यहाँ पर x के वैल्यू जब पुट करेंगे, लिखेंगे, तो किसका वैल्यू निकलेगा, y का वैल्यू निकलेगा। याद रखिएगा हमेशा, x के लिखे तो y का मान आएगा, y के लिखे तो x का मान आएगा, x का मान आएगा तो यहाँ पर किसका मान आएगा, y का मान आएगा। याद रखिएगा। अभी हम यहाँ पर x की वैल्यू लिखे, यहाँ पर किसका मान आया, y का मान आया, यहाँ पर y का मान आया, तो अगला स्टेप में हम क्या रखें, y का वैल्यू रखें, तो किसका मान आया, x का मान आया। यहाँ पर याद रखिएगा इतनी बात, ठीक है, समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये शॉर्ट एक तरह से विस्थापन विधि बनाने का एक तरीका हो गया, ठीक है, विस्थापन विधि, विस्थापन विधि, ये विस्थापन विधि इसी प्रकार सॉल्व होता है, ठीक है। हमारे ख्याल से चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या कर सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को आपको जो है प्रतिस्थापन विधि आपको क्या करना है, हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि हल कैसे करेंगे, तो आपको हम यहाँ पर कुछ इससे पहले आपको यहाँ पर बताए थे, आप उनको देखिए गौर से और यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। अब हम जो फिर से समझा रहे हैं, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन कह रहा है x + y = 14 और x - y बराबर कितना है, 4 है। तो इक्वेशन इसका फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। तो पहला स्टेप हमने क्या बोले थे कि सर समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट में क्या है, तो बोलेंगे सर x + y है बराबर में कितना है, 14 है, ठीक है। तो ये हो गया। तो समीकरण फर्स्ट से, तो मतलब समीकरण फर्स्ट को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। यहाँ x बराबर आपको हम बोले थे, आपका मन है आप x का वैल्यू निकालिए, y का वैल्यू निकालिए, आपको जिसका निकालना है। तो 14 अब माइनस, ये प्लस में तो क्या होगा, माइनस में, ये y यहाँ पर आ जाएगा। ये इक्वेशन क्या बन जाएगा सर, ये इक्वेशन थर्ड बन जाएगा। क्यों कहा कि सर आप पीछे बताए थे ना कि जब x या y की वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ जो बचेगा उसको क्या मानना, समीकरण 3 मान लेना। अब अगला स्टेप क्या कह रहा था सर, अगला स्टेप यही कह रहा था कि समीकरण सेकंड में आप बोले थे कि जिसका वैल्यू निकाले उसका वैल्यू समीकरण सेकंड में पुट कर देना है। तो समीकरण सेकंड में किसका वैल्यू निकालना है, x का। समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड क्या सर, समीकरण सेकंड x - y बराबर कितना है, 4 है, ठीक है। तो सर यहाँ पर x का वैल्यू आपने निकाला है, यहाँ पर 14 माइनस कितना है y, 14 - y x का वैल्यू, और यहाँ पर y तो अपना माइनस में y है, बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ 14 अब माइनस में कितना हो जाएगा, 2y बराबर 4। यहाँ पर 2y कैसे हो गया, तो आपको समझा रहे हैं, जैसे आप किसी से 5 रुपये कर्ज लिए, ठीक है, आज किसी व्यक्ति से 5 रुपये कर्ज लिए और अगले दिन गए फिर उस व्यक्ति से आप 5 रुपये फिर कर्ज ले लिए, तो कुल मिला कर्ज कितना हो गया, तो 10। और कर्ज का चिन्ह क्या होता है, माइनस। तो पहला दिन में y था, दूसरा दिन में फिर y आ गया, तो कहते तो 2y कर्जा ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जो सॉल्व करना है, आप गौर से देखिए, जो यहाँ पर सॉल्व करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो इसको y वाले को उधर भेज देंगे और अचर पद को इधर भेज देंगे। तो आप गौर कीजिए, y वाला किस में है, माइनस में, तो उधर जाएगा तो किस में बदलेगा, प्लस में बदलेगा। और ये किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो किस में बदलेगा, माइनस में बदलेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा गौर से। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे, लिखेंगे 14 - 4 बराबर कितना हो जाएगा, 2y। यहाँ पे कितना होगा, 14 में से 4 जाएगा तो 10 बराबर कितना हो गया, 2y। या यहाँ पर कितना होगा, y बराबर 10, अब बट्टे में कितना आएगा, 2, अब 5 दूना 10, मतलब y का मान कितना हो गया, 5 हो गया। y का मान कितना हो गया, 5। तो सर अब यहाँ पर y का मान निकल गया, समीकरण स्टेप 2 में आप बोले थे अगर y का मान निकल जाए तो अब क्या करना है, तो यही करना है कि स्टेप थर्ड में, तो समीकरण 3 में किसका मान रखने के लिए बोले थे, y का मान रखने पर। समीकरण 3 बाबू यहाँ पर क्या है, तो यहाँ है x बराबर 14 - y है, तो x बराबर 14 यहाँ हो गया। और y का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर y का वैल्यू जो है ना, यहाँ पर 5 था, तो x बराबर कितना हो गया, 14 - 5, सॉरी 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर x का वैल्यू 9 बचेगा, ठीक है, 9 बच गया। लिखेंगे अतः x बराबर 9 और y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू
5, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही विधि प्रतिस्थापन विधि होता है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बहुत आसान है इसको बनाना। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम अगले क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं, अगला क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 2 के और हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, s माइनस टी बराबर कितना है, 3 है, और s/3 अब प्लस s/2 अब बराबर करते हैं 6 है। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट, और ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। तो ये अभी सेकंड नहीं मानेंगे, इसको तनी सॉल्व कर लेते हैं। तो भिन्न को जोड़ आप सब पढ़े होंगे, कब बचपने में पढ़े होंगे, पहला दूसरा जब होंगे तब पढ़े होंगे, याद कीजिए। तो 3 और 2 को लॉस लीजिए, कितने होगा 6, ठीक है। और यहाँ पर भाग दीजिए 6 में 3 से भाग कितना आएगा 2, और 2 को कितने से गुना कीजिए s से, तो यहाँ आएगा सर 2s। अब प्लस में फिर 6 में क्या कीजिए 2 से भाग दीजिए कितना आएगा 3, और 3 को कितना गुना कीजिए t से, तो यहाँ आएगा 3t, अब बराबर कितने हो गया 6, और ई 6 से क्या होगा गुना हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 2s प्लस 3t बराबर 36, छा के 36। अब ये इक्वेशन क्या बन गया, सेकंड बन गया। अब इसको बनाना क्या है, वही प्रतिस्थापन विधि बनाना है, बचपन से जो बनाते आ रहे हैं वही बनाना है। तो पहला काम क्या, पहला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप ये है कि सर समीकरण सेकंड फर्स्ट को क्या करना है, हल करना है। तो लिखिए समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो लिखा सर s माइनस टी बराबर करते हैं 3 है, s बराबर 3, अब प्लस में क्या आ जाएगा t का है, क्या कि सर ये माइनस में था ना, उधर जाने के बाद किस में होगा प्लस में, सर s अकेला छूट गया, अब ये इक्वेशन क्या बन गया, थर्ड बन गया। अब काम क्या करना है, काम सर कुछ नहीं, बहुत आसान है, यही काम करना है कि समीकरण सेकंड में जो है ना, समीकरण सेकंड में किसका, सर s का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड लिखिए, समीकरण सेकंड हैया बन यहाँ पर इसको बनाया गया है। तो 2s प्लस 3t बराबर 36। अब बताइए कि 2s इंटू s का वैल्यू कितने है, s का वैल्यू, तो सर 3 प्लस में t ने है, तो 3 प्लस में t हो गया, फिर इंटू प्लस 3t बराबर 36, ठीक है। 3 दूना 6, 2 को t से गुना कीजिएगा तो सर 2t हो जाएगा, अब प्लस में 3t हो गया बराबर 36, यहाँ 6 प्लस 3 2 5t हो गया बराबर कितना हो गया 36। बोलेंगे सर यहाँ जो है ना अब 5t बराबर हो जाएगा 36, ये प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, यहाँ आएगा सर 5t बराबर हो गया हमारा कितना 30 हो गया। तो ठीक है कोई बात नहीं, t बराबर हो गया 30, अब बट्टे 5, अब कटेगा तो कितना आएगा 6, 6 5 6 कितना हो गया 30 हो गया। अब यहाँ पर t का वैल्यू निकल गया। अब स्टेप 3 क्या कर रहा है, स्टेप 3 कर रहा है कि सर समीकरण 3 में जो है ना, 3 में जिसका वैल्यू समीकरण सेकंड से निकले, याद रखिएगा जिसका वैल्यू समीकरण सेकंड से निकले वही वैल्यू समीकरण 3 में पुट कर देना है। तो समीकरण 3 में किसका वैल्यू निकला है, समीकरण सेकंड में t का, तो समीकरण 3 में t का मान रखने पर, समीकरण 3 तक देख लीजिए गौर से, तो समीकरण 3 हैया है। बोलेंगे सर s बराबर लिखे थे 3, आप प्लस में t लिखे थे, तो s बराबर 3, आप प्लस में t का वैल्यू कितने निकला है सर 6 निकला है, तो s बराबर 6 3 9 हो गया। यहाँ बोलेंगे अतः s का वैल्यू 9 हो गया और t का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, हमारे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो वीडियो को आप पीछे करके फिर से देख लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए। ठीक है, समझ में आएगा, हर एक चीज़ समझ में आएगा। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या कह रहा है कि 3x - y बराबर 3 दिया और 9x - 3y बराबर कितना दिया है 9 दिया हुआ है। तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया फर्स्ट, ये समीकरण क्या हो गया सेकंड। तो इसको सॉल्व करना है, लेकिन आप ध्यान दीजिए एक बात का, तो प्रतिस्थापन विधि हो चाहे विलोपन विधि हो, याद रखिएगा
विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, इन दोनों में आप याद रखिएगा कि जब ये प्रतिच्छेदी होंगे तभी इसका x का मान निकलेगा और किसका मान निकलेगा, y का मान निकलेगा, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब, तो सर इसका मतलब इसको हमको देखना होगा ये कैसा है। तो गौर कीजिए ना, हम बोले थे ना कि ये हमारा A1 B1 C1, ये हमारा क्या होगा A2 B2 C2। तो मतलब यहाँ पर सर 3/9 और कोमा 1/3 और कोमा हो गया 3/9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोलेगा सर माइनस छोड़ रहे हैं, तो ये भी माइनस में जाएगा दोनों, तो कट जाएगा ना, माइनस प्लस, ये दोनों माइनस है तो ये भी कट जाएगा। तो 3 कम 3 3 तिया 9, 3 कम 3 3 तिया 9, तो 1/3 बराबर हो रहा है 1/3 बराबर हो रहा है 1/3, तीनों आपस में बराबर हो रहा है। मतलब सर ये तो समपाती हो गया, क्या हो गया, समपाती हो गया। इसका एक्स का ना ही एक्स का वैल्यू निकलेगा ना ही वाई का वैल्यू निकलेगा, बस इसका ऐसा ही है, इसमें कुछ ना ही एक्स का वैल्यू निकलना ही नहीं है। इसको प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करके क्या फ़ायदा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। ठीक, देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। हम अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको टास्क के तौर पर हम देते हैं, SW के तौर पर देते हैं। ठीक है, आप SW के तौर पर दे दिया जा रहा है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो फिर आप हमें कमेंट कीजिए, फिर से क्वेश्चन आपको वहाँ से सॉल्व करके आपको बता दिया जाएगा। देखिए हम थोड़ा एक क्वेश्चन, हम फिर क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ 0.2x दिया है प्लस 0.3y दिया है। ठीक है, अब बराबर यहाँ पर दिया है 1.3 यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन और यहाँ पर दिया हुआ 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। आप गौर कीजिए, दशमलव के बाद एक क्या अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद एगो अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद एगो अंक, इधर भी नीचे वाले में तो वही है। तो दशमलव हम डायरेक्ट हटा देंगे, दशमलव डायरेक्ट क्या करेंगे, सभी का दशमलव हटा देंगे। तो अब यहाँ इक्वेशन क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा सर, यहाँ पर आ गया 2x, दशमलव हटेगा तो 2 0 मतलब 2x, यहाँ पर होगा 3y बराबर 13 हो गया। इसका हो गया हमारा 4x प्लस 5y बराबर कितना हो गया। तो ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड, बहुत आसान कर दिए। आप इसको जिस तरह हम पहले क्वेश्चन बताए थे उसी तरह आप इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम बढ़ रहे हैं थोड़ा अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि √2x प्लस √3y बराबर में यहाँ दिया हुआ है 0। ठीक है, और फिर दिया है √3x अब प्लस में दिया हुआ है, सॉरी माइनस में है, माइनस में √8y बराबर ये भी क्या है 0। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन क्या होगा सेकंड। वही जैसे बताए थे, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, वैसे करते जाइए, आंसर आराम से निकलेगा। अगर समीकरण आपको इच्छा है तो हम बना ही देते, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है, तो सर √2x प्लस √3y बराबर 0 है। तो यहाँ होगा √2x बराबर माइनस √3y, यहाँ हो गया हमारा x बराबर माइनस √3y, अब बट्टे में कितना होगा √2। ये इक्वेशन क्या बन गया, थर्ड बन गया। ठीक है, अब क्या करना, समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में किसका मान, x का मान रखने पर समीकरण सेकंड लिखते हैं। समीकरण सेकंड क्या है, समीकरण सेकंड सर 3x प्लस में सॉरी माइनस में है √8y है, अब बराबर में क्या है 0। तो √3 यहाँ तो गुना में आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है सर माइनस √3y है, अब बट्टे में कितने हैं √2 है, अब माइनस √8y बराबर 0 हो गया। ठीक है, यहाँ √3 आपस में गुना होगा तो आपको पता है कि √3 गुना √3 बराबर 3 होता है। क्या होता है हम बताए हैं, आप इससे पीछे वाले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ हम आपको पढ़ाए होंगे
कि पहला चैप्टर में पढ़ाए होंगे परमेय और अपरमेय सिद्ध करने के लिए जहाँ पर कहा जा रहा था, और मुझे जगह बताया हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए √3 गुना √3 कितना आएगा, 3 आएगा, 3y। ये माइनस लगा लेना, तो इसमें भी क्या आएगा माइनस, अब बट्टे में क्या आएगा √2, अब माइनस में √8y, अब बराबर क्या हो गया 0, नीचे में कुछ नहीं है तो 1y। इन दोनों को लॉसा लीजिएगा तो सर √2 तो आएगा, यहाँ आगे आपको √2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 से गुना कीजिएगा तो -3y। यहाँ आगे आपको कितना आ गया, यहाँ तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है यहाँ इसका वैल्यू होगा तो √2 के 1 से भाग तो √2 आएगा। ठीक है, √2 को 8 से माइनस √8 से गुना कीजिए तो 8 दूना 16y बराबर कितना हो गया 0। यहाँ पर -3y, अब माइनस में यहाँ पर आएगा 4y, अब बट्टे में √2 बराबर 0। आपको ये एक बात पता होगा कि यहाँ √16 है, √16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो -7y बट्टे √2 बराबर 0, और √2 उधर चला जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा, तो -7y बराबर 0, और y बराबर क्या हो गया 0, अब बट्टे -7, अब बराबर में क्या हो गया ये भी 0 हो गया, y का वैल्यू 0 हो गया। अब आप गौर कीजिए y का वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ हम थोड़ा बता रहे हैं आपको। अब करना क्या, सर y का मान निकल गया ना, y का वैल्यू 0 हो गया, तो करना क्या, तो लिखना है वही समीकरण थर्ड में किसका मान, समीकरण थर्ड में सर y का मान रखने पर तो समीकरण थर्ड क्या है, तो सर समीकरण थर्ड है x बराबर -√3y बट्टे √2। तो यहाँ देखिए तो -√3, अब y का वैल्यू 0 अब बट्टे √2, तो यहाँ पर आपस में जब गुना होगा तो क्या होगा 0 बट्टे √2, और फिर भाग देंगे तो 0 लिखेंगे सर। अतः यहाँ पर जो है अतः x बराबर में 0 और y बराबर भी क्या आ गया 0। हमारे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन को आसानी से क्या कीजिए सॉल्व कीजिए। अब जो क्वेश्चन जो बचा है हम क्वेश्चन नंबर इसके 2 को और हम बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपको आज सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 हम आज क्या करते हैं सॉल्व कर देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 बचेगा, क्वेश्चन नंबर 3 को हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप जो है 1 का 6 नंबर आप सब बना लीजिएगा, बहुत आसानी क्वेश्चन है, एलसीएम खींचिएगा वहाँ पर इक्वेशन जो बनेगा आप बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलिए हम 2 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 11 है। ठीक है, और 2x - 4y बराबर आपको -24 है। इसको कह रहा है आप हल कीजिए और इसमें जो है m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर आपको दिया है y बराबर mx प्लस में आपको कितना दिया है 3 दिया है। ठीक है, इसमें आपको m का मान निकालना है। तो चलिए इसको पहले हम सबसे पहले x और y का मान निकाल लेते हैं, फिर इसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन क्या होगा फर्स्ट, ये इक्वेशन क्या होगा सेकंड। आप प्रतिस्थापन विधि आपको आता ही है, प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर लगाएंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट बाबू क्या है, तो 2x + 3y बराबर 11 दिया है, यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 11 - 3y हो गया। यहाँ पर 2x बराबर यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 11 - 3y बट्टे 2। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो गया थर्ड हो गया। अब लिखेंगे समीकरण सेकंड में किसका मान, तो समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड क्या है, तो बोलेंगे सर 2x - 4y बराबर -24 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 तो इंटू एक्स का वैल्यू कितना सर 11 - 3y बट्टे में 2 है, अब माइनस में हमारा 4y है बराबर कितना माइनस में 24 है। ठीक है, तो ये दो क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ आएगा क्या, तो सर बोलेंगे यहाँ पर 11 - 3y बच गया, यहाँ पर 11 - 3y बराबर -24 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर -3y बराबर -24, अब माइनस में कितना आ जाएगा 11 आ गया। ठीक है, इक्वेशन शायद हमारे ख्याल से गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं शायद हम गलत किए होंगे। ठीक है, थोड़ा हम देख लेते हैं इधर, यहाँ पर सब चीज़ तो ठीक ही है, आखिर गलत कहाँ पे हो रहा है। ओह सॉरी, यहाँ पर 4 यहाँ पर गलती हो रहा था। ठीक है,
तो ये लिख लिए थे, और फिर माइनस में 4y दिया भी था ना, माइनस में 4y, लिखेंगे माइनस 4y बराबर कितना हो गया, माइनस में 24 हो गया। ठीक है, माइनस 24। अब जो है यहाँ पर सॉल्व जो करना है, ठीक है, अब जो यहाँ पर सॉल्व करना है, थोड़ा मार्कर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख लिए 11 अब माइनस में 7 हो जाएगा, 7y बराबर कितना हो गया, माइनस में 24। अब जो यहाँ पर आ जाएगा हमारा यहाँ पर, तो 11 आई माइनस में इधर किस में होगा, प्लस में 24, ये 7 उधर जाएगा तो किस में होगा, तो प्लस में था तो माइनस में चला गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 35 बराबर 7y, और यहाँ पर y का मान जो हो गया 7 5 35 कट जाएगा, तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब करना क्या है, लिखेंगे सर समीकरण सेकंड में थर्ड होगा, समीकरण थर्ड में लिख देते हैं, समीकरण थर्ड में किसका मान, y का मान रखने पर, तो समीकरण आप थर्ड देख लीजिए क्या है लिखे हुए, तो x बराबर 11 माइनस कितना लिखा हुआ 3y, अब बट्टे में क्या हो गया 2, तो x बराबर 11 अब माइनस 3, अब y का मान कितना हो गया 5, अब बट्टे 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 11 माइनस 5 थी अब 15 अब बट्टे 2, तो यहाँ पर आ कितना गया वैल्यू इसका, तो सर यहाँ पर जो इसका वैल्यू आ गया ना, तो माइनस में 4 अब बट्टे 2, अब कट कितना आ गया माइनस में 2, इसका आंसर हो गया। x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5 हो गया। ठीक है, लेकिन चूँकि x का वैल्यू जो है -2 हो गया और y का वैल्यू कितना हो गया 5। अब आपको करना क्या है, तो करना यही है, हम यहाँ थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, निकालना क्या था, लिखेंगे अब m का वैल्यू निकालना था ना, अब क्या, तो y बराबर mx अब प्लस में 3 था, शायद यही था, हाँ mx + 3, तो y बराबर, तो y का मान कितना है, तो सर y का मान जो है ना 5 निकला है, यहाँ लिखेंगे 5 बराबर m अब गुना x का वैल्यू कितना है माइनस में 2 अब प्लस में 3, अब 5 प्लस में इधर किस में होगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर यहाँ कितना होगा -2m, यहाँ कितना होगा 2 बराबर यहाँ कितना होगा -2m, 2 से 2 कट गया है, माइनस बचा है ना, तो -1 बराबर क्या हो गया m का वैल्यू कितना निकला 1 निकला है। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो रहा है। ठीक, अब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।